Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा क्लास है आप जान रहे हैं? क्लास 7 मैथमेटिक्स JCERT टेक्स्ट बुक। झारखंड सरकार जो आप लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या आवे, तो आप फ़ौरन कमेंट अवश्य करें। मैं आपकी सेवा पर तत्पर रहता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा है पूर्णांक संख्या। उसका टॉपिक क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसके पहले हमको जानना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है, जिसको वो पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है, लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। अगर इस तरह से संख्या को यदि हम लिखते हैं तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहेंगे, या पूर्ण संख्या कहेंगे, या पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये कैसी संख्या कहेंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर आप किसी भी काउंटिंग को 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से यदि शुरू हो तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, होल नंबर कहते हैं। और यदि इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या हुआ आपका? पूर्ण संख्या। इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात है, यदि हम 1 2 3 4 5 से इस तरह लेते लेते हम आगे कहाँ तक जाएंगे, इसका कहना मत नहीं है, ये अनंत है, ये आपका चलते रहेगा। तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर आपका हो गया बच्चों। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि प्रकृति के द्वारा जो संख्या निर्मित हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जो कि नेचुरल माने क्या होता है? ये आदमी नहीं बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया। इस संख्या को हम क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने सोचा कि ये गणित में काफ़ी उपयोगी होता है कि पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे, प्राकृतिक संख्या कैसे निकालेंगे, नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, होल नंबर किसको कहेंगे। इसके बारे में जानकारी यहीं से हमको प्राप्त होता है कि जिस संख्या को 0 से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5, उसको हम होल नंबर कहते हैं। ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। और जिसको हम 0 हटा देते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, जिसको नेचुरल नंबर कहता है। इसके बाद बच्चों ये भी तो एक नंबर बच जाता है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं -4 -3 -2, फिर हो गया -1, फिर हम 0 लिखते हैं, फिर हम 1 लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं। इस तरह जो लिखते हैं जाते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या को तो आप पढ़े ही नहीं ना। तो इस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसको इंटीगर नंबर इसको कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये आपका पूर्ण संख्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। आइए तो बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्या आ चुका है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास 7 की आप गणित पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम को बच्चों इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा की ओर आपको चलना है, छोटी संख्या से बड़ी ओर आपको आगे बढ़ना है। तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो आपके पास नंबर क्या लिखा है? -20 15 3 0 -4 और 5 लिखा है। तो इस क्रम को आपको क्या लिखना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? याद रखिएगा, छोटी संख्या से बड़ी की ओर चलना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या सोचे बच्चों? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटी संख्या से बड़ी को ओर चलेंगे। तो इसमें से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? संख्या इसमें देखेंगे बच्चों, सबसे छोटी संख्या -20 है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है देखेंगे, यहाँ -20 आपका सबसे छोटा हो गया। तो उसके बाद -4 आपका इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। और उसके बाद
तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा? हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी की ओर जा रहे हैं, तो संख्या कौन सा हम लेंगे, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया, उसका नंबर 3 कहाँ जाएगा आपको जानना चाहिए। तो आपका यहाँ 0 होगा, तो इसको 0 लिखेंगे, ये आपका थर्ड नंबर में आ जाएगा। उसका चौथा नंबर क्या आएगा बच्चों? चौथा नंबर में आपका 3 आ जाएगा, इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पाँचवा नंबर आपको लिखना है, पाँचवा नंबर आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अंत में आपका ये 15 आ जाएगा, जिसको 15 कहते हैं। बात को समझिए बच्चों। अब आप कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या आपका -20 कैसे हो गया? आप तो ये कहेंगे कि इसमें से आप बोले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो आपका 0 होगा। लेकिन बच्चों याद रहे, माइनस संख्या जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है, स्मॉलेस्ट होता है। अब आप बताएंगे, समझिए बात को, कि हम -20 है और यहाँ -4 है, समझते हैं। -20 और यहाँ आपका है -4, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या आपका -20 हो गया, और ये -4 इससे बड़ी संख्या हो गया। ये कैसे हुआ, इस बात को समझिए आप। देखिए आपके पास कितना है, -4 है, यानी कर्जा 4 रुपया है, और इसके पास यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए के पास -20 रुपया कर्जा है, यानी ओवरहेड, यानी 20 आदमी से कर्जा लिया, तो ये सबसे छोटा हो गया। और ये 4 आदमी से कर्जा लिया, इससे ये बड़ा है। इस बात को याद रखिएगा, यानी सबसे छोटा, यानी माइनस डिजिट यदि आपका यह माइनस चिन्ह लिखा रहे और सबसे बड़ी संख्या लिखा रहे, तो वो सबसे छोटी संख्या होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि -20 सबसे छोटी संख्या हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा आपका -4 हो गया, उसके बाद 0 संख्या हुआ, उसके बाद आपका बढ़ते क्रम में चला गया। देख ले 3, 5, 15, यही हो गया आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। इसी क्रम को लिखने के जो एक शैली होती है, इस क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, इस क्रम को हम सजाते हैं, किस क्रम को? आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आपको देखना है -37, -34, -102, 0 और 52 है, -4 है, -5 है। तो इस क्रम को हम इस अंक में चुनेंगे। क्या चुनना है आपको? सबसे छोटी संख्या। क्या चुनेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर चुनेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और लार्जेस्ट नंबर क्या है। इसका मेन सूत्र यही है कि अगर आपके डिजिट में ऐसा ऐसा दिया रहे अंक जो कि मिला जुला रहे, बड़ा है छोटा है, छोटा है बड़ा है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए आप अच्छी तरह से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ये नहीं कि आप नहीं समझेंगे। आप समझिए कि इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है। आप देखेंगे सबसे बड़ा अंक आपका क्या है? 102 है, लेकिन 102 है लेकिन आपका माइनस है, तो ये जो माइनस जो लग गया, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया। बात को याद रखिएगा, जो संख्या आप देखें 37, 34, 102, 0, 52, 4, 5 है, तो इसमें से आप देख लीजिए, मान लिया कि माइनस आपके पास नहीं है। आप समझिए थोड़ा सा, ये कहेंगे कि कैसे मास्टर लिख दिया कहता है, समझिए आप कि माइनस नहीं है। मान लिया जाए आपके पास माइनस कहीं नहीं है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा इसमें? 102 हो जाएगा। लेकिन यदि आपका माइनस रहता है तो यही संख्या आपकी सबसे छोटी हो गया, लार्जेस्ट नंबर नहीं हुआ बल्कि स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रम कौन सा सजा रहे हैं? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे? -102 लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा जाएंगे। आप जैसे छोटा थे उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ कि नहीं, 1 महीना के बाद, फिर 2 महीने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ कि नहीं, उसी तरह ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं कौन सा होगा। चुनिए जल्दी से, देखिए कौन बड़ा होगा। ये 52 है ना, ये थोड़ा सा ये बड़ा है, तो यहाँ इसको 52 को लिख लेते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा जाते हैं, कहाँ है, कौन बड़ा होगा देखते हैं। ये 37 है, आप देख रहे हैं, तो ये आपका 37 होगा कि यहाँ 52 है, तो 52 तो आप लिख दिए। ये तो कहानी खत्म हो गया, इसका भी कहानी आपका खत्म हो गया। अब आपको देखना -4, -5 और -37 है, इसमें से आपको चुनना है। किसको चुनेंगे? -37 आएगा आपका, तीसरा नंबर में -37 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा आप देखेंगे अच्छी तरह से, यहाँ -4 है और यहाँ -5 है। तो आप बताएंगे कि कौन सी संख्या यहाँ एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो लिखेंगे आप -5, क्योंकि -5 छोटी संख्या हुआ, -4 आपकी बड़ी संख्या है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 34 लिखेंगे, 34। तो बच्चों ध्यान रहे,
आप देखिए -102 आपका क्या हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये 34 आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो इस क्रम में जो हम सजाते हैं इसे हम कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, आपके पास -102 है, तो जिस अंक में या संख्या वो काफ़ी अधिक रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें माइनस लगा हुआ रहे तो वो संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, और उसके बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सीरियल क्या हो जाएगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका यह व्यवस्थित करके दिखाया जा रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको अब कहीं भी कोई कन्फ्यूज, आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको क्या करना है, आप पढ़े असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की ओर चलना है। अब आपको क्या करना, बड़ा से छोटा की ओर चलना है। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर आना है। तो बड़ा अंक को इसमें चुनिए कि बड़ा अंक इसमें से क्या है। तो देखेंगे बच्चों, आपका बड़ा अंक क्या हो गया, 20 हो गया, जिसको 20 कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका 15 आएगा बच्चों, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, इस चीज़ को समझते चलिए, 11 आएगा, तो यहाँ 11 लिखिए। उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद देखिए कि अब संख्या और भी तो है ना, इस संख्या को लिखा गया, ये 15 को भी लिखा गया, 11 को भी लिखा गया, अब 0 को भी लिखा गया। तो हम क्या करें, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं। तो जब बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कहाँ है, यहाँ -5 है, और यहाँ आपका 0 तो लिखा गया, अब -2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, -2, और उसके बाद क्या लिखेंगे, -5। तो ये क्रम आपका क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित किए। यानी ये बड़ा संख्या है, ये बड़ी संख्या, और ये आपकी सबसे छोटी संख्या, जो कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर कहा जा रहा है। तो इस क्रम में जो हम सजाए, इस क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बच्चों इसे बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर देख रहे हैं। -31, 121, -99, 54 और 0, -3। क्या कहते हैं, -31, 121, -99, 54, 0, -3। तो इस क्रम यहाँ पर जो इधर उधर लिखा हुआ है, डिजिट जो लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि व्यवस्थित कीजिए। कैसे व्यवस्थित करेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में लगाइए, क्या घटते क्रम में लगाइए। तो घटते क्रम कैसे, तो यहाँ क्या कर रहा है कि बड़ा से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या पढ़े, बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में क्या पढ़ेंगे, घटते क्रम में। तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी अंक को लिखना है। तो सबसे बड़ी अंक कहाँ है, 121 है, तो यहाँ लिख दीजिए 121। इसके बाद थोड़ा सा छोटा में आएंगे, देखते चलेंगे, 54 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 54 हो गया, 54 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 भी लिखा गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए अब -3। उसके बाद क्या लिखेंगे, -31 लिखेंगे, -31। उसके बाद क्या लिखेंगे, -99। ये आपका हो गया। तो इस क्रम में जो हम सजाए, ये क्रम आपका बच्चों अवरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटते क्रम हो गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह जो आप सजाएंगे, सबसे बड़ी अंक, उसका थोड़ा सा छोटा, उसके बाद भी छोटा। यहाँ आप जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है, बड़ी संख्या होती है और लास्ट में सबसे छोटी संख्या होती है। बच्चों इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अवरोही क्रम में लार्जेस्ट नंबर पहले लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यही क्रम आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों देख रहे आपके पास क्या है, कहता है ये बड़ा, छोटा या बराबर से रिक्त स्थानों को भरें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का है कि खाली जगहों में बड़ा, छोटा या बराबर से रिक्त स्थान को भरना है। तो आपके पास क्या है, -8 है, प्लस ब्रैकेट में -5 है, और यहाँ आपका डब्बा लगा हुआ है, ये ब्रैकेट में -8 है, ब्रैकेट बंद है, और -5 है। तो अब आप बताएंगे ये अंक बड़ा है या ये अंक बड़ा है, या दोनों बराबर है। अगर हल करेंगे, दोनों अगर बराबर रहे तो ये बराबर का चिन्ह देंगे। अगर ये डिजिट इधर बड़ा है
तो बड़ा देंगे, अगर ये छोटा है तो छोटा की तरफ चिन्ह देंगे। ये आपको कहा रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, अच्छी तरह से देखिए बच्चों। आपके पास -8 है और यह -5 है, तो -8 -5 दोनों क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसे बनाते हैं, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये भी -13 और ये भी -13, तो दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। चिन्ह क्या लिखेंगे, बराबर देंगे। यही आपको लिखने के लिए कहा रहा है। इस तरह से इसको बनाएंगे। और उसी तरह जब ये अंक को हम हल करेंगे और इस अंक को भी हम हल करेंगे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ -8 आएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -10 आएगा। लेकिन आपको आएगा कैसे, ये चीज़ तो हमको जानना है ना। इसको अच्छी तरह से देखें, समझें। अब किस मेथड से इसको बनाएंगे तो इस चीज़ को समझते हैं। आपका आंसर कितना आ गया, -8, और ये आपका आ गया -10। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, -8 बड़ी है, तो यहाँ लगाएंगे इधर से। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, आइए इसको देखते हैं। बच्चों ध्यान रहे, आप देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। जब आपके पास ब्रैकेट रहे तो ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। और +7 है तो +7 लिख दीजिए ना। और यहाँ आपका क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा के माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इस बात को देखिए। यहाँ माइनस आपका 12 है और यहाँ -3 है। अब क्या करेंगे, 12 और 3 कितना हो गया आपका, -15 हो गया। और +7 है तो ये आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो -8 हो गया। तो उसी तरह से भी आपको इसी तरह यहाँ बनाना है। आपको क्या करना है, 17 लिखिए, -8 है तो 8 भी लिखेंगे। और यहाँ आपका क्या, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, -19 रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका माइनस का है तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। आपका कितना हो गया, -27 हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें से घटा दिए तो हो गया आपका -10। यहाँ आपका -8 हो गया। तो बड़ा संख्या कौन सा है बताएंगे, -8 बड़ी है और -10 आपका छोटी संख्या है। तो हम चिन्ह लगा दिए, आपका 2 नंबर इधर से। इस तरह से बनाया। देख रहे हैं आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपका बड़ा, छोटा और बराबर चिन्ह से आपको भरना है। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, डिजिट को उतार दीजिए। 39 आपका हो गया। यहाँ माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। और यहाँ कितना हो गया, 24। और यहाँ माइनस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस लिखिए। और यहाँ 15 है तो 15 लिख दीजिए। इधर से भी लिख देते हैं। उसके बाद बनाएंगे कि यहाँ घर में क्या भरा जाएगा। यहाँ लिखेंगे 36 प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या लिखेंगे, 52 लिखिए। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 36 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ आपका देखेंगे 39 प्लस में है और ये 15 भी प्लस में है। तो ये दोनों डिजिट आपका जुटेगा तो 9 5 14 4 बच गया, 1 3 1 4 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। या -24 है लिख दीजिए। अब उसके बाद आते हैं इधर से, इसका काम क्या होना चाहिए, 36 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 6 12 का 2 बच गया, 1 3 3 6 और 1 7 हो गया, 72 हो गया। यहाँ -52। अब दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया, अब देखें 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया, कितना बच गया, 20। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 में 4 गया 0, 5 में 2 गया, कितना बच गया आपका, 3 बचा, कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ 20 हो गया। अब बताइए बच्चों, संख्या 30 बड़ी है कि 20 बड़ी है, 30 बड़ी है तो चिन्ह कहाँ लगाएंगे, इधर से लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इस तरह से बनाएंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद चिन्ह जो हो उसमें से आप लिखते चलेंगे। इसी तरह से ये बोर्डमास के नियम से इसे फॉलो किया जाता है। ब्रैकेट को देखकर इसे हटाया जाता है। आइए देखते हैं। जो देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर आ चुका है। क्या है, तो -201 ब्रैकेट में है, प्लस 79 प्लस 63। उसके बाद ये आपका खाली जगह रखा हुआ है, -299 ब्रैकेट में है, प्लस 189 प्लस 51 है। तो इसे आप बच्चों सरल करेंगे, इसे भी सरल करेंगे और देखेंगे यदि दोनों तरफ अंक एक ही हो। मान लिया इसको हल किए, आपका आ गया 60 और इसे भी हल आ गया, इसका भी आ गया 60, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बराबर चिन्ह लिखेंगे। माने तो इस तरह से इसको पहले निकालेंगे, कैसे बनाया जाएगा आइए इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों देखिए। क्या करेंगे, ये -201 है, लिखेंगे -201 प्लस करेंगे और ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्लस 79 है, ये प्लस 63 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2 बच गया 1, 7 6 13 और 1 कितना हो गया आपका
14 हो गया, 142 हो गया। अब इस नंबर से इधर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -299 प्लस, यहाँ लिखेंगे क्या, ये दोनों को जोड़िए, काहे कि ये प्लस है और ये भी प्लस है। 9 और 1 10 का 0 बच गया 1, 8 5 13, 1 14 के 4 बच गया 1 और 1 कितना हो गया 240। अब बच्चों देखें अच्छी तरह से, इसे आप घटाइए। -201 प्लस 142 है, इसे जब घटाएंगे कितना आएगा आपका 59, -59 आएगा। इसे जब घटाएंगे ये भी आपका कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आपके पास यहाँ 59 है, ये भी आपका 59 है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, ये इक्वल है, यानी बराबर का चिन्ह देंगे। इस तरह से इसे बनाया जाता है। बच्चों आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाएंगे इसको देखिए आप। पहले इसमें क्या था, यदि यहाँ 14 है, यहाँ यदि कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ 14 है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस चिन्ह रहता है, और ये -6 है और ये +6 है। तो बात को समझिए, ये प्लस प्लस और ये प्लस है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक तरफ से जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, 14 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 6 20 हो गया। यहाँ क्या है, -5 है। अब आगे क्या करेंगे, 20 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका पास, 15 बच गया। अब आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ 15 + 9 - 2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 15 और 9 आपका यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये आपका प्लस छिपा रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बात को देखेंगे तो आपके पास 24 हो जाएगा। और यह -2 है तो यहाँ देखिए -2। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए। 24 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 22 होगा। यहाँ आपका 15 आया। तो बच्चों देखिए 15 बड़ा है कि 22 बड़ा है, या दोनों अंक बराबर है, तो आप कहेंगे 22 आपका बड़ा है। अगर ये 22 बड़ा है तो ये चिन्ह हम इधर से लगा देंगे, तो ये मेरा बड़ा का चिन्ह हो गया, ये आपका छोटा का चिन्ह हो गया। इस तरह से इसे बच्चों बनाया। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि अब आपका सेशन अप्रैल आ चुका है, आज 1 तारीख हो चुका है। तो आप देख रहे हैं क्लास में, अब कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और अपना नोटबुक कॉपी कलम व्यवस्थित करके रखें और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। माता पिता की आज्ञा के पालन करें, छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे तभी तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो कहता है, करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आप विद्वान अवश्य बन जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे एक ही दिन में हम पूरा नंबर ले आएंगे, एक ही दिन परीक्षा में पढ़ेंगे तो पूरा नंबर ले आएंगे, ऐसा कदापि नहीं सोचिएगा बच्चों, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स की टॉपिक ये होती है कि आप बराबर लगातार प्रैक्टिस करते चलिए। उम्मीद है आज आपके लिए ये क्लास काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।